वचन प्रभु की लिखा कि लिखा हे परमेश्वर यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। चंगा करने वास्ते नहीं किया ने उन्हें क्या हे परमेश्वर यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ पहले अशुद्ध है गया हो सकता है बीमारी होए कोई कोड़ का मतलब ये नहीं है कि कोड़ है कोड़ का मतलब कोई बीमारी हो सकती है कोई परेशानी हो सकती है कोई गरीबी हो सकती है घर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है हर तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है कोई नशा हो सकता है शरीर में कोई नशा लग जाए जिहदे नाल शरीर अशुद्ध है हालेलुया उन्होंने ये सीखा कि मैंने कोड़ जो पैदा है ये अशुद्धि है उन्हें यही कहा कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो मेरा कोड़ दूर कर दे उन्हें क्या यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे हालेलुया शुद्ध करना शुद्ध करने में ओदा मन भी शुद्ध हो गया ओदा कोड़ ते गया ही गया ओदा मन शुद्ध हो गया ओदी सोच शुद्ध हो गई ओदे शरीर का हर एक अंग शुद्ध हो गया ओदे प्राण शुद्ध हो गया ओदी लाइफ शुद्ध हो गई और ओदा नाम बाइबल दे विच आ गया बाइबल दे विच नाम आना कोई छोटी गल नहीं हैगी जिहदा नाम बाइबल च आ गया ओदा दृष्टांत बाइबल दे विच आ गया और अपने आप ही शुद्ध हो गया हालेलुया आज उस कोड़ दे रोगी तो जो ये प्रचार सुनाया जाता है कोड़ दे रोगी का प्रचार सुनाया जाता है कई लोग शुद्ध होंगे गया क्योंकि कहते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है कहते सानू अपने जीवन भी एक एग्जाम्पल के रूप में जीना चाहिए है असं दूसरे के लिए एक एग्जाम्पल बनीए लोग देखन कि वाकई वो जो इंसान है वो परमेश्वर की अच्छे तरीके से चलेगा मैं भी चलना हालेलुया यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर आज सानू अगर ब्लैसिंग लेना चाहते हैं परमेश्वर को तो परमेश्वर को हे परमेश्वर साडी ब्लैसिंग ਨੂੰ शुद्ध कर साडे जीवन ਨੂੰ शुद्ध कर साडे परिवार ਨੂੰ शुद्ध कर क्योंकि जिदा शुद्ध करना करने का परमेश्वर के कोल हालेलुया परमेश्वर ने कहा क्या ही धन्य है वे लोग जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे हालेलुया आज सानू भी कहना चाहिए कि हे परमेश्वर सानू शुद्ध कर सानू पाक कर सानू पवित्र कर परमेश्वर सानू हर एक कोड़ तो दूर कर चाहे वो कोड़ की है शरीर के विच कोई रोग है या कोई परेशानी है घर विच लड़ाई झगड़ा है पति लड़ाई करता है झगड़े करता है वो सुना तो मैनू शुद्ध कर दे परमेश्वर मेरे मन को शुद्ध कर की रीजन है जिसने ये चीज हो रही है परमेश्वर मैनू इस रीजन तो दूर कर परमेश्वर मैनू शुद्ध कर परमेश्वर मेरे परिवार को शुद्ध कर परमेश्वर मेरे घर के हर एक जीव को शुद्ध कर परमेश्वर यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर हालेलुया जो तुम अपना मन उस परमेश्वर के अपने आप को निछावर करोगे उस परमेश्वर के घुटने टेक के परमेश्वर के अपना शरीर अपना समर्पण करोगे हालेलुया जो कोई जंग लड़ता पाया है ना मान लो दो देशों में जंग लड़ते पे गया हालेलुया और एक सिपाही है जो उन्हें की किया उन्हें अपने हथियार इदा रखते और इदा करके पै गया हालेलुया जो वो अपने हथियार इदा कर देगा और इदा करके बह जाएगा वो गोली नहीं कभी भी चलेगी इन्हें की कहते हैं समर्पण करना जो कोई इंसान अपने आप को समर्पण करता है गोली नहीं चलती हैगी लड़ाई उदों होती है जो दूसरा भी कहता है मैं भी गोली चलानी है हालेलुया परमेश्वर की कृपा उसने आनी है जो तुम अपने एफर्ट्स लगाना बंद करोगे अपने आप को परमेश्वर के हत्थों में समर्पण कर दोगे परमेश्वर को कहोगे हे परमेश्वर मैं नहीं कुछ भी कर सकता परमेश्वर यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है परमेश्वर यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है हालेलुया शुद्ध करने का मतलब क्या है कि अपने आप को उस परमेश्वर के लिए समर्पण कर देना हैंड ओवर कर देना हाथ चुक लेने हुन परमेश्वर मैं नहीं कुछ भी कर सकता लेकिन तू चाहे तो तू सब कुछ कर सकता है हालेलुया अपने आप को उस परमेश्वर के लिए सरेंडर कर देना है अं सरेंडर नहीं करते अं संसारिक कामों के भी चलते रहने और कहने कि परमेश्वर तू मैंने शुद्ध कर दे परमेश्वर कहते तू अपने आप को मैंने सरेंडर तो किया ही नहीं हालेलुया याद रखो जो हम अपने आप को समर्पण किया परमेश्वर देते शैतान की गिरफ्त जी है साढ़े तो अपने आप छुड़ाना शुरू हो जाएगी है इस तरह देखो अगर मान लो ये शैतान ने इतना हाथ साड़ी ब्लैसिंग जकड़े है अगर मान लो किसी शैतान ने साड़ी ब्लैसिंग जकड़े है परमेश्वर की करता है अगर तुम अपने आप को परमेश्वर तक समर्पण किया है परमेश्वर थोड़ी ब्लैसिंग बढ़ाना शुरू करता है ये ब्लैसिंग की होगी बदना शुरू होगी बढ़ी जाएगी बढ़ी जाएगी बढ़ी जाएगी बढ़ी जाएगी एक टाइम अदा आएगा शैतान की अपने आप ही गिरफ्त छुड़ाई जाएगी हालेलुया
पकड़े दा शैतान ने, लेकिन ये ब्लैसिंग परमेश्वर के हत्थां विच समर्पण करो, अंदरों अंदर ही परमेश्वर ब्लैसिंग नूं वधाएगा। किन्नी पकड़ होएगी शैतान, एक टाइम इदां आएगा शैतान आपको छड्ड के जाएगा। हालेलुया। तुहानूं अपने आप नूं परमेश्वर के हत्थां विच समर्पण करने पैना। हालेलुया। लिखा है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ हे परमेश्वर यदि तू चाहे तो मैनू शुद्ध कर सकता है, उसलिए की होएगा, उसलिए परमेश्वर का हाथ आएगा। हालेलुया। देखो की लिखा है, लिखा है यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੱਥ बढ़ाएगा अपना। हालेलुया। और प्रभु का हाथ कोई छोटा हाथ नहीं हैगा। हालेलुया। प्रभु का हाथ छोटा नहीं हैगा। प्रभु दे एक हाथ पूरे ब्रह्मांड ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का हाथ इतना सामर्थ्य हैगा। प्रभु दे हाथ दे थल्ले रहन ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ कि कोई शैतान तो छू नहीं सकता हैगा। शैतान आया ਸੀਗਾ अयूब ਦੇ ਕੋਲ, अयूब ने ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ तेरा हाथ हो ऊपर है तो मैं की कर सकता है, पहले पीछे हाथ हटा फिर मैं उन्हें चुनागा। हालेलुया। याद रखो परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग की करे गया, जो परमेश्वर के पीछे चल दिया गया, परमेश्वर का हाथ होना दुत्ते होता है। पौलुस की कहता पिया, पौलुस कहता क्या, हे परमेश्वर मेरे लिए तेरा अनुग्रह ही काफी है। हालेलुया। हे परमेश्वर मेरे लिए तेरा अनुग्रह ही काफी है, जिस तेरा अनुग्रह मेरे ते आएगा परमेश्वर, मैनू किसी चीज की थोड़ नहीं हैगी। हालेलुया। काफी है, काफी है, मैनू तेरा फजल ही काफी है। हालेलुया। जो परमेश्वर का अनुग्रह, जो परमेश्वर का हाथ साडे उत्ते आंदा है, कोई बीमारी कोई परेशानी साडी जिंदगी च रहिंदी नहीं हैगी, लेकिन सब तो पहले परमेश्वर का हाथ अपने उत्ते लियाउण लई सानू अपने आप नूं परमेश्वर दे हत्थां विच समर्पण करने पैना है, सरेंडर करने पैना है। हालेलुया। मेहनत करनी पैनी है, टाइम देने पैना उस परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और फिर परमेश्वर की आवाज आएगी, की आएगी आवाज, परमेश्वर कहेगा मैं चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर की कहेगा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। जो परमेश्वर का हाथ आएगा उस तो बाद परमेश्वर की आवाज आएगी थोड़ी जिंदगी। हालेलुया। सब तो पहले परमेश्वर का हाथ साडे उत्ते आना जरूरी है। हालेलुया। सब तो पहले परमेश्वर का हाथ साडे उत्ते आना जरूरी है। जो परमेश्वर का हाथ साडे उत्ते आएगा, परमेश्वर की आवाज आएगी थोड़ी जिंदगी च, मैं चाहता हूं कि तू ब्लेस हो जा, मैं चाहता हूं कि तेरी सारी बीमारी चली जाए, मैं चाहता हूं कि तेरे घर दे विच परमेश्वर ब्लेसिंग लेके आएगा। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर कहेगा मैं चाहता हूं कि तेरे घर ब्लेसिंग आए, मैं चाहता हूं। लेकिन जिहड़ी चीज जो परमेश्वर चाहंदे गया, जो परमेश्वर की चाहत आती है कि साडी जिंदगी दे विच, उन्होंने कभी भी कोई ब्लेसिंग नूं कोई शैतान रोक नहीं सकता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं। जो प्रधानमंत्री कोई स्कीम शुरू करता है वो कई मिलती भी है, कई नहीं भी मिलती हैगी। हालेलुया। लेकिन जो किसी इंसान की प्रधानमंत्री ना वाकई होए, वो अपने बंदे ने कहता कि उस घर के विच आशीष जरूर लैके आनी चाहिए। ये स्कीम जी है वो बंदे जरूर देनी है, क्योंकि ढिले थोड़े उन्होंने बंदगी उन्होंने ये ब्लैसिंग जी है, ये जी स्कीम है जरूर देगा, तुम जाओ उन्होंने स्पैशली धक्के ना लियाओ। हालेलुया। जो साडा संबंध उस परमेश्वर के नाल हुंदा है, परमेश्वर आप अपने दासां नूं कहंदा है कि वो इंसान के घर जाके यार प्रार्थना करके, वो परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। सानू उस परमेश्वर के लिए अपने आप को करना पैना है, खास बनाने पैना है। उसने परमेश्वर का हाथ साडे उत्ते आएगा और परमेश्वर कहेंगे मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। जो परमेश्वर चाहेंगे कि तुम शुद्ध हो जाओ, फिर क्या होगा, फिर टाइम नहीं लगेगा, फिर टाइम नहीं लगेगा। फिर क्या है, देखो परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और तुरंत वह कोर्ट से शुद्ध हो गया। किसलिए शुद्ध हो गया वो? तुरंत। जो परमेश्वर का हाथ आया उस कोड़ी देते, जो परमेश्वर ने उस कोड़ी में छुआ, फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, फिर टाइम नहीं लगा। फिर क्या है, उसका कोड़ तुरंत शुद्ध हो गया, कोड़ तो तुरंत की हो गया, शुद्ध हो गया, उसकी लाइफ की आ गई, हीलिंग आ गई। हालेलुया। जो कोड़ी परमेश्वर के कोल आए होंगे, सोचो इस गल नूं,
जो कोई कोड़ी वो कोड़ी जरा वो इन्हें एफर्ट्स लगा के उस परमेश्वर के कोल आया है तो परमेश्वर ने उन्हें छुया है। कोड़ कितने पे आएगा सुनिए, कितने पे आएगा कोड़? सारे शरीर के कोड़ पे जाना। ਜਦੋਂ उस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें छुया तो उन्हें ये नहीं कहा कि प्रभु इतने भी हथ ला दे, इधर भी कोड़ पेदा है, इधर भी पेदा है प्रभु, ये लत्तां ते भी पेदा है प्रभु, ये मुंह ते भी पेदा है प्रभु, ये इत्थे भी पेदा है प्रभु, ये सारी जगह ते हथ ला दे। इदां नहीं कहा उन्हें। हालेलुया। अज कोई इंसान जो परमेश्वर के दास को आता है वो कहता पास्टर जी सिर ते हथ रख दिया, हुण इत्थे भी हथ रखो परमेश्वर जी, इत्थे भी मेरी प्रॉब्लम हैगी, इत्थे भी प्रॉब्लम है, इत्थे भी हथ ला दो। हालेलुया। जो परमेश्वर की हजूरी होए कई इदा कहते पास्टर जी एक कमरे में भी आए उत्थे भी प्रार्थना कर दियो, वो ऊपर भी जाओ उत्थे भी प्रार्थना कर दियो, उधर भी जाओ उधर भी प्रार्थना कर दियो, वो नुक्कड़ ते भी आओ उत्थे भी प्रार्थना करो। इदा नहीं है। परमेश्वर के अभिषेक परमेश्वर की सामर्थ को समझो। उस प्रभु यीशु मसीह ने उस कोड़ के रोगी को सिर्फ टच किया, उसका सारा की हो गया, कोड़ दूर हो गया। विश्वास करने के वो कोड़ी यह भी कह सकता सीगा कि प्रभु जी इत्थे भी हाथ लाया, इधर भी कोड़ है मारा, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। उन्हें इदा नहीं किया। ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸੇ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ प्रभु चाहते तो उस कोड़ी को खुद बाज मार के बुला सकते थे कि कोड़ी भीड़ के विच हैगा, अदर आओ बुलाओ, लेकिन सब तो पहले वो देखना चाहते थे कि क्या कोड़ी जिहड़ा हैगा वो खुद एफर्ट्स लगा सकता है या नहीं। हालेलुया। क्या तुहानूं पता नहीं इस गल दा कि प्रभु यीशु मसीह भी इस गल दा पता होना है कि जो कोड़ी रोग जो कोड़ होंदा है तो किधर किसी पासे ते उन्हां दी वो बढ़ाई दिंदी हैगी है। एक इलाका होंदा जिथे कोड़ी होंदी है। प्रभु चाहता तो सारे उत्थे ही जा सकते सीगा प्रभु कि मैं उत्थे जाके सारे कोड़े नूं ठीक कर देना है, नहीं। लेकिन प्रभु चाहता है कि पर्टिकुलर स्पेस से तुम आओ। आराधना में क्यों आना पैदा है सानू, परमेश्वर के भवन में क्यों आना पैदा है? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि तुसी उतों दी डिफरेंट थोड़ी एफर्ट्स लगा के थोड़ी कोशिश करके मेरे भवन दे विच आओ। अगर प्रभु चाहे तो खुद भी जा सकता सीगा कोड़ी दे कोल, सारे कोड़ी जिन्ने भी है सारे ठीक कर सकता सीगा, क्योंकि कोड़ी जिहड़े सीगे वो पर्टिकुलर लोकेशन च रहिंदे सीगे। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि एफर्ट्स लगाओ, एक पर्टिकुलर लोकेशन में इकट्ठे हो, ताकि मैं चाहना कि तुम की हो शुद्ध हो। हालेलुया। आगे देखो की कहता है, जो वो कोड़ी ठीक हो गया यीशु ने उससे कहा देख किसी से ना कहना, देख किसी से ना कहना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल है। जो भी थोड़ी लाइफ कोई टेस्टमनी आती है प्रभु चाहते हैं कि तुम टेस्टमनी पहले किसी को ना दसो। हालेलुया। ਅਸੀਂ कई बार साडी लाइफ च कोई टेस्टमनी आंदी है, ਅਸੀਂ प्रभु के रूल ਨੂੰ फॉलो नहीं करते, टेस्टमनी साडी लाइफ च आंदे आंदे फिर आंदी है। कई बार इदां होंदा कोई ब्लेसिंग साडी जिंदगी च आना नहीं होए आंदी है थोड़े टाइम, लेकिन वो की होंदा आंदे आंदे रह जाती है। क्यों? क्योंकि तुम दवाई पाना शुरू कर देंगे। यीशु कहता है मैं अब ये चाहता हूं कि किसी से ना करें। सानू वो टेस्टमनी ने थोड़ा छुपा के रखना पैना, उन्हें लुका के रखना पैना। हालेलुया। ये लिखा है यीशु ने उससे कहा देख किसी से ना कहना, लेकिन रूल फॉलो करने हैं। की रूल फॉलो करना है? लिखा है परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हालेलुया। सब तो पहला थोड़ा काम किया गया जो थोड़ी लाइफ कोई टेस्टमनी आती है, सब तो पहला की करना गया अपनी टेस्टमनी को परमेश्वर के भवन में ला के उत्थे दसना नहीं, उस तो बाद अपने आप सारे पता चल जाएगा। अच्छी तरह टेस्टमनी को मेनटेन करके बढ़िया तरीके से बनाओ। कई बार टेस्टमनी की कोई दे रहा था वो हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते रहते, तू जा तू जा। हालेलुया। इतना नहीं करना है। जो भी टेस्टमनी देना ना यार रूल बनाओ, फॉलो करो उस रूल पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके ना घर प्रैक्टिस करो और परमेश्वर के भवन में आके उस टेस्टमनी को अच्छे तरीके दो, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ द्वारा दी गई टेस्टमनी नाल किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। हालेलुया। अगर तुसी टेस्टमनी देने से शर्माओगे परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी च काम करने से भी शर्माएगा। हालेलुया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बड़ी बड़ी टेस्टमनी आए, वो टेस्टमनी अगे देना भी जरूरी है। जो तुम टेस्टमनी देंगे नहीं है तो फिर परमेश्वर की कहना, परमेश्वर कहता है मेरी महिमा करनी भी जरूरी है। लेकिन जाओ किसी को इतना नहीं कहना की करना है, पर्टिकुलर एक रूल फॉलो करके, पर्टिकुलर एक रूल फॉलो करके मेरे को आके भवन के आके उसकी टेस्टमनी दो, और जो रूल होंगे है उन्होंने फॉलो करके टेस्टमनी दो। चढ़ावा चढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि तुम आके चढ़ावा चढ़ाना है। कहने का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर टेस्टमनी को अच्छे तरीके से मेनटेन करके
अच्छे तरीके ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਦਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਸੀਗਾ, ਬਾਂਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਟਾਣੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਘਰ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਪੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਂਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਈ, ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ। ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੇਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਾੜਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰੱਖਿਆ, ਪੇਜ ਰੱਖਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪੇਜ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਏਦਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹ ਕੋਨੇ ਤੱਕ, ਜਗਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ बढ़ना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਤੇਰੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ बढ़ना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बढ़ना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। पहाड़ को उतरने के लिए पहाड़ से चढ़ने पैदा है। लिखा जब वह पहाड़ से उतरा प्रभु यीशु मसीह पहाड़ तो उतरे गया, उस तो बाद भीड़ उसके पीछे चली गई प्रभु यीशु मसीह के। लेकिन पहले की है, पहले प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से चढ़े थे। पहाड़ से चढ़न का मतलब परमेश्वर के लिए तुहानू मेहनत करने की लोड़ हैगी। पहाड़ से आसानी नाल नहीं चढ़िया जाता है। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर विच अगे बढ़ना चाहते हो तो परमेश्वर के लिए समय व्यतीत करना चाहिए। हालेलुया। दूसरा पॉइंट क्या है, तुहानू एफर्ट्स लगा के प्रभु के कोल आने पैना है, परमेश्वर के भवन के विच आने पैना है। और परमेश्वर के भवन विच आके ये नहीं जितलाना है कि मैं किता है, ये कहना है परमेश्वर यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर, यदि तू चाहे तो मुझे ब्लेस कर, यदि तू चाहे तो परमेश्वर मेरे घर के विच झगड़ा जरा खत्म कर दे परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। ये गल मैं तुम पहले भी सुना चुके थे, लेकिन इस साल में तुम ध्यान सुनना है। एक आदमी ये प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर मेरे घर को स्वर्ग बना दे। हालेलुया।
एक आदमी प्रार्थना करता पाया, हे परमेश्वर मेरे घर में स्वर्ग बना दे। हालेलुया। क्या वो प्रार्थना सही कर रहा है? एक आदमी प्रार्थना करता पाया, हे परमेश्वर मेरे घर में स्वर्ग बना दे। इस चीज को ध्यान सुनना है। जो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की सीगे तो दोनों सेम सीगे। परमेश्वर ने जो धरती ते स्वर्ग बनाया दोनों सेम सीगे। ये नहीं है कि स्वर्ग दे विच बड़ियां अच्छियां परमेश्वर ने ला के सारी वधिया वधिया ला के ते परमेश्वर उत्ते कहंदा है कि ये सब कुछ वधिया मैं इत्थे रहना है। इदां नहीं है, दोनों चीज़ां सेम सीगियां। लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में रहना शुरू हो गए तब स्वर्ग जरा स्वर्ग बन गया और इंसान धरती पर रहना शुरू हो गए। जहां शैतान नरक च रहना शुरू हो गए तो वो नरक बन गया। हालेलुया। तो स्वर्ग या नरक बनाने के लिए परमेश्वर को ये नहीं मंगना कि परमेश्वर स्वर्ग बना दे। परमेश्वर को ये मंगना है परमेश्वर तेरी प्रेजेंस हो। याद रखो, अगर प्रभु नरक में रहना शुरू होंगे तो नरक भी स्वर्ग बन जाएगा। अगर प्रभु जी नरक च रहना शुरू होंगे तो नरक भी स्वर्ग बन जाना है। क्योंकि स्वर्ग ते नरक किदे करके है? परमेश्वर की हजूरी दे करके। जिस जगह ते परमेश्वर की हजूरी होगी ऑटोमैटिकली स्वर्ग बन जाएगा। परमेश्वर को मंगो कि हे परमेश्वर मेरे घर च तेरी प्रेजेंस आए, थोड़े घर में जो नरक है अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। परमेश्वर को मंगो, हे परमेश्वर मेरे बिजनेस विच तेरी प्रेजेंस आए, मैं परमेश्वर अपना बिजनेस अपना कामकाज तेरी प्रेजेंस करा। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रेजेंस में चल तू सिद्ध बन जाएगा। हालेलुया। सानू हर एक चीज परमेश्वर की प्रेजेंस दे विच करनी पैनी है। मंगो परमेश्वर दे कोल कि हे परमेश्वर तेरी प्रेजेंस आई मेरी जिंदगी दे विच, अपने आप थोड़ी लाइफ जी है की होएगी स्वर्ग बन जाएगी। परमेश्वर ने कहा मन फिराओ तो स्वर्ग का राज्य निकट है। मन नूं फिराउण दी लोड़ हैगी है। हालेलुया। मूसा ने तो परमेश्वर विच उस पहाड़ दे विच समय व्यतीत करता सीगा, मूसा दे चेहरे तो सामर्थ आंदा सीगा, ਉਹਦੇ चेहरे ते सामर्थ नजर आंदा सीगा। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। पर लोगों को नजर आना चाहिए कि वाकई ये इंसान जो है ये आज परमेश्वर की बंदगी सुन के गया है, ये इंसान जो है ये परमेश्वर की हजूरी विचों हो के आया है, ये नजर आना चाहिए तुम। हालेलुया। थोड़े ते परमेश्वर की नूर आना चाहिए है। प्रभु यीशु मसीह तो पहाड़ ते गए सीगे, प्रभु यीशु मसीह के कपड़े उजले हो गए सीगे। हालेलुया। कपड़े उजले हो गए सीगे। हालेलुया। और याद रखो प्रभु यीशु मसीह के कपड़े असीं है कपड़े हो 12 साल की रोगन जी सी उन्हें प्रभु यीशु मसीह के कपड़े नहीं छुआ सीगा और चंगी हो गई सी। वो कपड़े असीं है अज सानू वही छुंदा गया। अगर असीं प्रार्थना करते हैं लोग चंगे होंगे पे इसका मतलब ये नहीं है कि असीं चंगे करते पे गए, असीं परमेश्वर के कपड़े बन देंगे गए। हालेलुया। असीं परमेश्वर के उत्ते साडा नूर आ जाता है। हालेलुया। तुहाडी लाइफ दे विच परमेश्वर की हजूरी जिहड़ी हैगी आ वो तुहानू ते नजर आनी चाहिए है, लेकिन लोकां नूं भी नजर आनी चाहिए। हालेलुया। तुसी परमेश्वर के भवन विचों आराधना करके जा रहे हो और घर जाके तुसी लड़ाई झगड़ा करते पे हो, उन्होंने कहना की सीख के आए, ये की करके आए, तू ये सीख के आया पासो दी, ये हजूरी है परमेश्वर दी उत्ते, ये सिखांदा तू। हालेलुया। तुहाडे उत्ते तुहाडे शरीर दे उत्ते तुहाडे करैक्टर दे विच तुहाडा चाल चलन दे विच तुहाडे दिमाग दे विच तुहाडे दिल दे विच परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर का सब तो पहला पॉइंट क्या है परमेश्वर का कि साडे विच प्रेम होना चाहिए है। तुसीं जिन्नी मर्जी आराधना करो, तुसीं जिन्ने मर्जी मुर्दे जिवारो, अगर तुहाडे विच प्रेम नहीं हैगा तो कोई भी फायदा नहीं इस परमेश्वर की आराधना करने। हालेलुया। सानू परमेश्वर की आराधना दे विच सब तो इंपोर्टेंट की है साडे अंदर प्यार होना चाहिए है। परमेश्वर ने कहा सबके साथ प्यार करो। हालेलुया। इस करके आज के बच्चे तो यही सीखा है कि अं की सीखना है, की करना है, परमेश्वर के मेहनत करनी है। वो मेहनत की है 6 दिन अपने काम कार करो वधिया तरीके नाल, अपने परिवार के वधिया तरीके नाल रहो और 7वें दिन परमेश्वर की हजूरी चाहो। और जो 6 दिन है सवेरे शामी परमेश्वर के टाइम निकालो, प्रार्थना करो। और जो संडे है पर्टिकुलर संडे आके परमेश्वर के भवन में आओ और परमेश्वर के भवन में आराधना करो और आराधना करने के लिए टाइम निकालो। परमेश्वर के लिए अपने आप में एफर्ट्स परमेश्वर के करो। हालेलुया। परमेश्वर की मेहनत करो।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅੱਗੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਧਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟਡ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੈਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਡਿਫੈਕਟਡ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ पेरेंट्स कहेंगे कि क्यों जरूर यदि लत्तां च कोई प्रॉब्लम है, कहेंगे कि नहीं। जब कहेगा कि मम्मी मैं नहीं रोटी खानी, तू हथ खवा, एक दिन होएगा, 2 दिन होएगा, जो 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का भी यही कहे तो पेरेंट्स ने कहना जरूर ये डिफेक्ट है। हालेलुया। इस करके परमेश्वर के लिए मेहनत करना सीखो, परमेश्वर तुहानूं वधाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए टाइम निकालना सीखो, परमेश्वर तुहाडा टाइम अच्छा करेगा। जिन्ना टाइम तुम परमेश्वर में दोगे, परमेश्वर तुहाडा टाइम 100 गुना फल लेके आएगा। हालेलुया। आइए का बात करो, मैं प्रार्थना करता हूं तुहाडी। थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी महिमा करना खुदावन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु राजा, आज के वचन द्वारा परमेश्वर